हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग उड़ीसा स्टेट से जो लैब टेक्नीशियन की भर्ती निकली हुई है उसका यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ साथ में जो आपकी आगामी वैकेंसी है जैसे कि SGPGI, यूपी लैब टेक्नीशियन, अदर स्टेट की बात करें तो राजस्थान, MP, और अगर बात करें NHM की तो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है संकल्प बैच के साथ। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा पिछले क्लास में हम लोगों ने कल्चर मीडिया के थ्योरी लेक्चर के बारे में पढ़ा था और आज का जो आपका लेक्चर होने वाला है इसमें हम लोग कल्चर मीडिया के जो महत्वपूर्ण MCQ बन रहे हैं उनको यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा हमारे द्वारा यहाँ पे दो बैच भी चलाए जा रहे हैं। एक आपका पर्टिकुलरली उड़ीसा के लिए जिसका नाम है OSSLT बैच। इसमें आपकी जो खासियत की बात करेंगे तो आपके थ्योरी की क्लासेस जो मिल जाती हैं वो आपके सिलेबस के अनुसार मिलेंगी। सिलेबस अनुसार आपको यहाँ पे MCQ मिलेगा और थ्योरी और जो MCQ की क्लास होगी उसका आपको प्राइवेट टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। साथ साथ में आपको टेलीग्राम पे कोई डेली देखने को मिलेगा। संडे को आपको एक वीकली टेस्ट देखने को मिलेगा। संडे को आपको 50 प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। साथ साथ में आपको वो सभी गाइडेंस दी जाएंगी जो कि आपके उड़ीसा लैब टेक्नीशियन एग्जाम में आने वाले हैं। साथ साथ में अगर बात करें संकल्प बैच की तो हमारा जो संकल्प बैच है ये आपका SGPGI, यूपी लैब टेक्नीशियन, NHM और आपके जो राजस्थान की वैकेंसी है, अगर हम सेंट्रल की बात करें जैसे रेलवे की वैकेंसी है, इन सभी के लिए पर्टिकुलरली एक बैच बनाया गया है जिसका नाम है संकल्प बैच। संकल्प बैच की अगर खासियत की बात करें तो इसमें भी हम एक सिलेबस डिसाइड किए हैं। उसी सिलेबस के अनुसार थ्योरी क्लासेस दी जा रही है, उसके बाद में उसकी MCQ क्लास, देन उसके बाद में आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। PDF के बाद आपको यहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम में डेली क्विज देखने को मिलता है। साथ में आपको वीकली टेस्ट संडे को होगा और अगर बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की तो ये भी आपको 50 प्रश्नों के साथ संडे को मिल जाता है। तो ये हमारा हो जाता है बैच। अगर बैच की प्राइस की बात करेंगे तो 299 रुपये आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। 299 रुपये की अगर बात करेंगे तो संकल्प बैच आपका कम से कम 3 से 4 महीने तक चलेगा जब तक इसका सिलेबस समाप्त नहीं हो जाता है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 63077182। इस पे आप मैसेज करिएगा, लिंक ले लीजिएगा पेमेंट का। जैसे ही आप पेमेंट का लिंक दोगे उसके बाद में आपको यहाँ पे प्राइवेट टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसको यहाँ पे लिंक भेज दिया जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाएगा और अपना बेस्ट प्रिपरेशन इस माध्यम से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आते हैं आज के MCQ पर। पहला जो आपका यहाँ पे MCQ दिखाई दे रहा है वो आपका कुछ इस प्रकार से है। कुछ साल्ट कंबाइन यूज एज फंगिसाइड्स, यानी कि यहाँ पे जो साल्ट का कॉम्बिनेशन है, इस साल्ट का कॉम्बिनेशन जो आपका फंगिसाइड में किया जा रहा है वो आपका सिल्वर साल्ट है, मर्करी साल्ट है, कॉपर साल्ट है या फिर आपका ऑप्शन। तो ध्यान रखना, अगर हम फंगिसाइड्स की बात करेंगे तो फंगिसाइड में आप कॉपर साल्ट का उपयोग करते हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही जाएगा वो आपका सी द राइट आंसर जाएगा। फंगिसाइड होता क्या है तो आप कह सकते हो एज ए एंटी फंगल काम करते हैं या आपके फंगस को रिमूव करने के लिए, फंगस को किल करने के लिए यहाँ पे किए जाते हैं। जैसे आपके बैक्टीरियासाइडल होते हैं वैसे आपके फंगिसाइड होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपकी बैक्टीरियासाइडल में बैक्टीरिया को किल कर रहे हो उसी प्रकार आप यहाँ पे फंगिसाइड में फंगस को किल कर रहे होते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर का है और सेकंड नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन विच टाइप ऑफ मीडिया कंसंट्रेशन ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज नोन, यानी कि वह किस प्रकार का मीडिया होता है जिसमें जो कंसंट्रेशन होता है आपके मीडिया का वो क्या होता है, नोन होता है। इंग्रेडिएंट जो उसमें पड़ा हुआ है वो आपका नोन होता है। तो कॉम्प्लेक्स मीडिया हो गया, फिर आपका केमिकली डिफाइंड मीडिया होगा या फिर आपका बेसल मीडिया होगा या फिर आपका सिलेक्टिव मीडिया होगा। तो हमने क्या बताया था, जिस प्रकार के कल्चर मीडिया का जो इंग्रेडिएंट है वो आपका नोन रहता है, क्या क्या चीजें मिली वो आपको पता रहता है, आपका क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर जाएगा। इससे अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स मीडिया के एग्जांपल की तो कहीं ना कहीं आपका ये ब्लड अगर हो जाता है, क्योंकि हमने बताया था कि इसका जो प्रिपरेशन है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और इनके जो इंग्रेडिएंट होते हैं क्या होते हैं, वेल नोन होते हैं। तो आपका कौन सा आंसर जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स मीडिया इज द राइट आंसर जाएगा। बेसल मीडिया क्या होता है, तो बेसल मीडिया कह सकते हो आपका जो सिंपल मीडिया होता है ये आपका क्या होता है, बेसल मीडिया होता है, ठीक है। और सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, जहां पे आप क्या करते हैं किसी चीज को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कई सारे आपके फ्लोरा मिक्स है, उस फ्लोरा में आप एक पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव मीडिया हो जाएगा, ठीक है। सिलेक्टिव मीडिया की अगर एग्जांपल की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक आपका हो जाता है बाइल साल्ट अगार और दूसरा आपका क्या हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है DCA यानी कि डीऑक्सी चॉकलेट, डॉक्सी चॉकलेट अगार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पे बात करेंगे तीसरे MCQ की तो तीसरा MCQ आपका हो जाता है which type of neutral product, ठीक है, आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मीडियम, यानी कि यहाँ पे कौन सा न्यूट्रल जो प्रोडक्ट है उसका जो उपयोग है आपके कॉम्प्लेक्स मीडिया के प्रिपरेशन में किया जाता है। मीट एक्सट्रैक्ट और वेजिटेबल इन्फ्यूजन, शुगर और जिलेटिन, पेप्टोन एंड टेट्राथायोनाइड। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम मीट एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे और पेप्टोन या फिर टेट्राथायोनाइड की बात करेंगे, दोनों को जो प्रकार है आप किसमें यूज करते हो, कॉम्प्लेक्स मीडिया में यूज करते हो, कॉम्प्लेक्स मीडिया को बनाने में यूज करते हो। तो राइट आंसर जो आपका जाएगा क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ध्यान रखना जो आपके जो मीट स्टेक्ट होते हैं और आपके पेप्टोन या फिर कहोगे टेट्राथायोनाइड या आपके क्या होंगे, दोनों प्रकार के जो आपके न्यूट्रल प्रोडक्ट हैं आपके कहाँ पे आएंगे, काम या आपके कॉम्प्लेक्स मीडिया के प्रिपरेशन में आएंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का है, द मेन सॉल्वेंट यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द कल्चर मीडिया, यानी कि जो मेन सॉल्वेंट होता है आपके कल्चर मीडिया के बनाने में वो आपका कौन सा होता है। ठीक है, तो अगर आपको मेल सॉल्वेंट के रूप में देखना है तो आपका क्या हो जाएगा, एल्कोहल यहाँ पे यूज नहीं करते हो, एसिड आप यूज नहीं करोगे, शुगर यहाँ पे यूज नहीं करोगे। यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर हो जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि जो आपका वाटर होता है प्रत्येक बायोलॉजिकल केमिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए अगर आपको यहाँ पे सॉल्वेंट यूज करना है अपने कल्चर मीडिया में तो आप क्या यूज करोगे, वाटर को यूज करोगे। अगर यहाँ पे बात करेंगे शुगर, जब आप शुगर मीडिया का प्रिपरेशन करते हैं जो कि आपके एक प्रकार का स्पेशल मीडिया हो जाता है, देन आप यहाँ पे शुगर के रूप में शुगर को यूज करते हो, अनेकों प्रकार के आपके शुगर होते हैं उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो स्पेशल मीडिया में हमने शुगर मीडिया के बारे में नहीं पता है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा, आपका शुगर मीडिया भी होता है। बहुत सारे आपके स्पेशल मीडिया हैं जो आपकी इस समय बनाए जा रहे हैं, लेकिन आपके जो 6 प्रकार हमने बताए थे वही आपके इंपॉर्टेंट मीडिया हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं फ्रेंड्स अपने अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विच टाइप ऑफ वाटर इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि विच टाइप ऑफ वाटर का प्रयोग करोगे, किस प्रकार के पानी का प्रयोग करोगे अपने कल्चर मीडिया को बनाने के लिए। मिनरल वाटर का उपयोग करोगे, टैप वाटर या फिर आपका डिस्टिल वाटर या फिर आपका बोथ ए एंड सी। तो ध्यान रखना यहाँ पे मिनरल का भी नहीं करोगे, टैप का भी नहीं करोगे, यहाँ पे आप डिस्टिल वाटर का उपयोग करोगे। ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कल्चर मीडिया के बनाने के लिए जो आप पानी का उपयोग करते हो, जो आप वाटर का उपयोग करते हो, आपका डिस्टिल वाटर होता है, आशुद्ध जल होता है। ठीक है, मेरी जुबान थोड़ी सी लड़खड़ा रही है क्योंकि मैंने वाटर नहीं लिया है, तो ध्यान रखना थोड़ी सी गलती होती है तो उसके लिए माफी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 6 नंबर का है। 6 नंबर का, व्हिच इज द वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलिसिस, यानी कि यहाँ पे जो आपका वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है वो कौन सा है जो कि आपके प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस के लिए उपयोगी है। प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप लोगों ने हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो क्लास है उसको लिया होगा। ठीक है, बार बार कोई चीज बताने से मजा नहीं आता। ठीक है, तो आपने अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी क्लास नहीं ली तो उसको जाकर लो, वहां पे हमने प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के बारे में अच्छे से बताया है। तो कौन सा वाटर सॉल्युबल, ठीक है, वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है जो कि आपके प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन की बात करेंगे शुगर, ब्रोथ, अगार या फिर आपका पेप्टोन। तो राइट आंसर जो आपका 6 का जाएगा वो आपका क्या जाएगा, पेप्टोन इधर राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट है आपका पेप्टोन, और ये पेप्टोन जो है आपके प्रोटीन हाइड्रोलिसिस के रूप में कार्य करता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का है। ठीक है, द लैंप, लैंप की अगर बात करेंगे तो क्या होता है, मेमना कहते हैं, तो मेमने की मांस कह सकते हो या फिर लैंप कोई और तरीके से हो सकती है। ठीक है, द लैंप इज द कमर्शियल अवेलेबल एज ब्रोथ, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट या फिर आपका मिनरल एक्सट्रैक्ट। तो अगर बात करेंगे 7 के राइट आंसर की तो आपके मेमना की मांस ही होता है ना, तो आपका मीट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, तो मेमने का जो कमर्शियल रूप में चीजें उपलब्ध है वहां पर क्या हो जाता है, मीट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है, और 8 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया एक्ट एज स्टिमुलेट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि इनमें से कौन सा जो कंपोनेंट है वो आपके कल्चर मीडिया में उपयोग किया जाएगा, किस लिए, स्टिमुलेट करेगा आपके बैक्टीरिया को ग्रोथ को। तो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट स्टिमुलेट करता है वो आपके कल्चर मीडिया में क्या होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, मिनरल सॉल्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, ब्रोथ या फिर आपका पेप्टोन वाटर। तो ध्यान रखना जो आपका ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है आपका यही होता है क्या, स्टिमुलेटर फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टिमुलेट करने वाला जो आपका कंपोनेंट है ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 9 नंबर का है, और 9 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच कंपोनेंट ऑफ कल्चर मीडिया हेल्प टू मेंटेन द, ठीक है, आइसोटोनिसिटी, यानी कि आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करना है तो आपके कल्चर मीडिया में कौन सा कंपोनेंट यहाँ पे हेल्प करता है, डिस्टिल वाटर, क्लोरीन, बोथ ए एंड बी या फिर आपका मिनरल सॉल्ट। तो ध्यान रखना आपका जो राइट आंसर जाएगा 9 का वो आपका क्या जाएगा, डी द राइट आंसर जाएगा, क्योंकि मिनरल सॉल्ट जो होते हैं यही आपके आइसोटोनिसिटी को मेंटेन करते हैं। आइसोटोनिसिटी होता क्या है या फिर कह सकते हो आइसोटोनिक विलयन होते क्या है, ठीक है, सैल्यूट होते क्या है, तो ऐसे विलयन जिनका जो प्रासरण दाब होता है, ठीक है, समान ताप पे समान बना रहता है, तो आपका क्या होता है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 10 नंबर का, और 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच टाइप ऑफ मीडिया इज यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है, ब्लड कल्चर, टेस्टिंग ऑफ मोर्टेलिटी, यानी कि आपका जो कल्चर मीडिया है कौन से प्रकार का कल्चर मीडिया आपके बायोलॉजिकल टेस्टिंग में काम आएगा, ब्लड कल्चर के काम आएगा, टेस्टिंग ऑफ मोर्टेलिटी के काम आएगा।
तो सॉलिड मीडिया तो आएगा नहीं, क्योंकि ब्लड कल्चर करना है तो यहाँ पे सॉलिड मीडिया बिल्कुल उपयोग नहीं करोगे। देखो यहाँ पे बात आती है क्या, लिक्विड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया। देखो हमने बताया था कि सेमी सॉलिड मीडिया में आप मोटिलिटी को चेक करते हो, बट अगर हम बात करेंगे लिक्विड मीडिया में, तो लिक्विड मीडिया में आप बायोकेमिकल टेस्ट कर लोगे, ब्लड कल्चर भी कर लोगे और कहीं ना कहीं आप मोटिलिटी को भी चेक कर लोगे। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा वो आपका क्या जाएगा, बी द राइट आंसर। तो ध्यान रखना, अगर पर्टिकुलरली मोटिलिटी की बात करेगा तो कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड मीडिया आप उपयोग कर लोगे, लेकिन इतने सारे अगर आपके टेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इतने सारे आप यहाँ पे टेस्टिंग की उपयोगिता देख रहे हो, तो आपका लिक्विड मीडिया में ही हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्लड कल्चर आप सेमी सॉलिड मीडिया में नहीं कर सकते हो, पर्टिकुलरली उसके लिए आपको लिक्विड मीडिया का यहाँ पे उपयोग करना होगा, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी इन कल्चर मीडिया इज, यानी कि अपने कल्चर मीडिया में जो आपका सोर्स ऑफ कार्बन है और आपका जो एनर्जी है ये आपके कहाँ से प्राप्त होता है। तो देखो एनर्जी की बात करेंगे तो आपका कार्बोहाइड्रेट ठीक है, ठीक है, और सोर्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे तब भी आपका कार्बोहाइड्रेट ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, सी द राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट ही है जो वहाँ पे अपने सोर्स में कार्बन भी देगा और आपको एनर्जी भी देगा। तो कल्चर मीडिया के लिए कार्बन और एनर्जी का जो सोर्स है आपका क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 12 नंबर का है और 12 नंबर का प्रश्न है, मोस्ट वाइडली यूज सॉलिडिफाइंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया, यानी कि मोस्टली जो आप यहाँ पे यूज करते हो अपने मीडिया को सॉलिड करने के लिए वो आपका क्या होता है। तो हमने क्या बताया था, हमारा अगार ऐसा ही चीज है जिसको हम क्या करते हैं, अपने कल्चर को सॉलिड करने के लिए उपयोग करते हैं। तो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, सी द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। ब्लड तो आपका कल्चर में सॉलिड करेगा नहीं, पेप्टोन वाटर पहले से ही वाटर है तो क्या करेगा, सॉलिड। तो अगार ही ऐसा चीज है जो आपका क्या होगा, ये आपके सॉलिडिफाई में आपका काम आएगा, आपके कल्चर को क्या करेगा, सॉलिड करेगा। अगर हम अगर की बात करेंगे तो आपका क्या होता है, कहीं ना कहीं कह सकते हो कि आपके ये समुद्री एल्गी होते हैं, समुद्री आपके शैवाल होते हैं, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का है। 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ए गुड ब्रांड ऑफ पेप्टोन हैज, यानी कि जो आपके गुड ब्रांड के पेप्टोन होते हैं उनकी क्या क्वालिटी होती है। न्यूट्रल पीएच होता है, डार्क कलर होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ लैक्टोज होते हैं, फिर आपका बोथ बी एंड सी। तो ध्यान रखना कि आपके जो गुड ब्रांड के पेप्टोन होते हैं उनका जो पीएच होता है फ्रेंड्स आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका राइट आंसर जाएगा आपका ए द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो आपका जो पेप्टोन होता है, गुड ब्रांड का पेप्टोन क्या होता है, न्यूट्रल पीएच का होता है, यानी कि इसका जो पीएच होगा कहीं ना कहीं 7 होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 14 नंबर का है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अगार इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच टाइप ऑफ मीडिया, यानी कि अगार का जो उपयोग है यहाँ पे किस प्रकार के मीडिया का प्रिपरेशन करने के लिए किया जाता है। तो देखो हमने पहले ही बताया था कि अगार जो है वो आपके सॉलिड मीडिया के लिए काम आएगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे कुछ उल्टा हो रहा है। यहाँ पे देखो लिक्विड मीडिया लिखा है तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड मीडिया का प्रिपरेशन नहीं करेगा, लेकिन ये सॉलिड मीडिया और कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड मीडिया दोनों को बनाने में सक्षम है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, सी डी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आपने बार बार कहा है कि जो आपका अगार है वो आपके सॉलिड के लिए काम करा, तो मैं कह रहा हूँ कि जब अगार को ज्यादा मात्रा में ले लोगे तो आपके सॉलिडिफाइंग में काम आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा सा कम लोगे तो आपका क्या जेली टाइप का नहीं हो जाएगा। तो आप सॉलिड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया दोनों को बनाने के लिए आप यहाँ पे अगार का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है और 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अगार इज एन इनर्ट, यानी कि अगार के अंदर क्या इनर्ट होता है, प्रोटीन्स होते हैं, फैट होते हैं, एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो अगर हम अधिक मात्रा में देखेंगे तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर का, और 16 नंबर का फ्रेंड्स प्रश्न क्या है, मोस्ट नेचुरली कह सकते हैं, नेचुरली नहीं, मोस्ट नेचुरली अकरिंग एंटीजन्स आर, यानी कि मोस्ट नेचुरली जो आपके एंटीजन होते हैं वो आपके जो पाए जाते हैं किस फॉर्म में पाए जाते हैं, प्रोटीन के, लिपिड्स के, पॉलीसेकेराइड्स के या फिर आपका न्यूक्लिक एसिड के। तो ध्यान रखना जो भी आपके एंटीजन एंटीबॉडी होते हैं नेचुरली आपके प्रोटीन के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ साथ में अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। अगर आपको बैच भी ज्वाइन करने का आवश्यकता पड़ रहा है तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। मात्र आपको 300 रुपये में बैच मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, इसी का क्विज मिल जाएगा, डेली आपको क्या मिल जाएगा, आपको डेली क्विज मिलेगा और आपको पीडीएफ तो मिल ही रहा है, उसके बाद में आपको टेस्ट मिलता है, उसके बाद में आपको क्या मिलता है, प्रैक्टिस सेट मिलता है संडे को, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है, विच टाइप ऑफ मीडिया कंटेन बेसिक न्यूट्रिएंट लाइक पेप्टोन, मिनरल, साल्ट एंड वाटर। तो देखो यहाँ पे बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बेसिक न्यूट्रिएंट, और जब आप बेसिक न्यूट्रिएंट की बात करोगे तो हमेशा आपका आ जाएगा कौन सा मीडिया, बेसल मीडिया हो जाएगा।
और बेसल मीडिया को हम क्या कहते हैं, उसी को तो हम भैया कहते हैं सिंपल मीडिया। ठीक है, क्या कहते हैं, सिंपल मीडिया। ठीक है, तो जब आप बेसिक न्यूट्रिएंट की बात करोगे जिसमें आपका पेप्टोन, मिनरल साल्ट ये सब अगर आ रहे हैं, आपके वाटर आ रहे हैं, तो जनरली इसको कह दोगे आपका क्या है, बेसल मीडिया है। और बेसल मीडिया में आपका क्या हो जाता है, सिंपल मीडिया। इसका एक उदाहरण मतलब कि बेसल मीडिया को हो चाहे सिंपल मीडिया को हो, सेम ही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, डी इज द राइट आंसर जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करेंगे एनरिच्ड मीडिया की, तो आपका क्या हो जाता है, सॉलिड मीडिया हो जाता है। कब, जब अपने सिंपल मीडिया में या कह सकते हो बेसल मीडिया में क्या मिला देते हो, कोई न्यूट्रिएंट वाली चीजें मिला देते हो, जैसे कि आप मिला दिए ब्लड, या फिर आप मिला दिए यहाँ पे क्या, एग मिला दिए। ठीक है, अगर आप इसमें एग मिला दिए या फिर इसमें आप सीरम मिला दिए, तो आपका क्या हो जाता है, एनरिच्ड मीडिया हो जाता है। और एनरिच्ड मीडिया क्या होता है, आपका एक सॉलिड मीडिया होता है। एग्जाम्पल की बात करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्लड अगार हो जाएगा। और दूसरा आपका क्या हो जाता है, आपका यहाँ पे चॉकलेट अगार हो जाता है। चॉकलेट चॉकलेट नहीं होता है, जब अपने ब्लड को थोड़ा सा हीट कर देते हो, मतलब कि 50 से 60 70 तक ले जाते हो, तो आपका जो ब्लड है आपकी चॉकलेट अगार में बदल जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 18 नंबर का है, which type of media contain the substance which prevent the growth of unwanted microorganisms। यहाँ पे ध्यान रखना, प्रश्न क्या क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। which type of media contain the substance, यानी कि किस प्रकार का जो कल्चर मीडिया है वो एक कंटेन सब्सटेंस रखता है, which prevent the growth, यानी कि वो प्रिवेंट करता है किसके ग्रोथ को, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, यानी कि अनवांटेड बैक्टीरिया को क्या करेगा, प्रिजर्व करेगा। तो जब ये अनवांटेड बैक्टीरिया को प्रिजर्व करेगा तो आपका कौन सा मीडिया हो जाता है, एनरिच्ड मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, या फिर आपका बोथ ए एंड बी। तो ध्यान रखो, हमेशा ध्यान रखना कि जो एनरिच्ड मीडिया है वही आपका सिलेक्टिव मीडिया है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो सेलेक्टिव मीडिया जो आपका है, हमने बताया था कि आपके मिक्स फ्लोरा है, और इस मिक्स फ्लोरा में से आपको केवल एक बैक्टीरिया चाहिए, वांटेड बैक्टीरिया चाहिए, तभी आपका सिलेक्टिव मीडिया काम कर जाएगा। और जो आपका एनरिचमेंट मीडिया होता है, यहाँ पे हमने बताया था कि दो बैक्टीरिया था, जैसे हम ई कोलाई की बात की थी, साल्मोनेला की बात की थी, तो वहाँ पे किसको दबा देता है, शायद ई कोलाई को दबा देता है, साल्मोनेला उभर आता है। तो यहाँ पे किसको, अनवांटेड को दबा रहे हो और वांटेड को ऊपर ला रहे हो, तो आप कौन कौन काम करेगा, यहाँ पे आपका एनरिचमेंट मीडिया भी काम करेगा और आपका सिलेक्टिव मीडिया भी काम करेगा। एनरिचमेंट मीडिया जो है, ध्यान रखना, ये आपका कौन सा मीडिया है, आपका ये लिक्विड मीडिया है, और आपका जो सिलेक्टिव मीडिया क्या है, आपका सॉलिड मीडिया है। ठीक है, उदाहरण की बात करोगे तो उदाहरण में अगर बात करेंगे सिलेक्टिव मीडिया की, तो सिलेक्टिव मीडिया में क्या आ जाता है, हमने बताया था BSA और आपका डी, ठीक है, DCA। ठीक है, तो आपके दोनों प्रकार के क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं। और इसमें अगर बात करेंगे एनरिच्ड मीडिया में, तो आपका क्या हो जाता है, ठीक है, पेप्टोन वाटर हो जाता है। उसके बाद में अगर बात करेंगे थायोग्लासनाट हो जाता है। ठीक है, तो ये सब आपके क्या होते हैं, एनरिचमेंट आपकी मीडिया के उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर का है, इनरिचमेंट मीडिया इज, इनरिचमेंट मीडिया क्या होता है, देखो ये लिक्विड मीडिया होता है, प्लस ये क्या होता है, सिलेक्टिव मीडिया होता है। तो बोथ ए एंड सी द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कि ये भी राइट है और आपका ये भी राइट है। ध्यान देना, अगर आपका इस तरह से नहीं आता है कि इनरिचमेंट मीडिया क्या है, तो यहाँ पे अगर सिलेक्टिव मीडिया नहीं लिखा है, तब तो आप क्या करोगे, केवल यहाँ पे लिक्विड मीडिया की बात करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, सिलेक्टिव मीडिया में कुछ अलग चीजें मिला दी जाती हैं जिसमें वो सिलेक्टिव हो जाता है और ये सॉलिडिफाइड हो जाता है। ठीक, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 20 नंबर का है, और 20 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हिच मीडिया डिफरेंशिएट ऑन, ठीक है, व्हिच मीडिया डिफरेंशिएट वन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनदर। मतलब कि यहाँ पे क्या बात कर रहा है, कह रहा है कि मेरा एक कल्चर प्लेट है, इस कल्चर प्लेट में दो तीन चीजें यहाँ पे ग्रो हुई हैं, इन दो तीन चीजों में हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। मतलब कि ये अलग डिफरेंशिएट हो जाइए, अपने हिसाब से अलग से हो जाइए, अपने अलग हिसाब से हो जाए। ठीक है, चाहे वो कलर के हिसाब से, चाहे वो साइज के हिसाब से, चाहे उसके कॉलोनी की बनावट के हिसाब से, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका कौन सा मीडिया हो जाता है, डिफरेंशिएट मीडिया। ठीक है, या फिर डिफरेंशियल मीडिया। ठीक, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको दोनों बैक्टीरिया मिल रहे हैं, दोनों कॉलोनी आपको मिल रही है, उसके जो करेक्टर है अलग अलग है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए जब आप मीडिया का उपयोग करते हो तो डिफरेंशिएट मीडिया कहलाता है, डिफरेंशियल मीडिया कहलाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, मेकॉन की, उसके बाद में आपका क्लेड हो जाता है। ठीक है, क्लेड का फुल फॉर्म हमने बताया था थ्योरी में, आप कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे साथियों कि क्लेड का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीडिया हमने क्या बताया था, ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो पर्टिकुलरली यूज किया जाता है वो आपका ट्रांसपोर्ट मीडिया हो जाता है, जिसमें हमने बताया था कि बीआर मीडिया का आप लोग फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, क्योंकि आपके इंडियन जो आपके साइंटिस्ट हैं उनके नाम पे पढ़ा हुआ है, तो बीआर मीडिया का फुल फॉर्म अभी बता सकते हो। उसके बाद में आप एक दो कमेंट करके और बताओ कि आपका जो ट्रांसपोर्ट मीडिया है वो आपका कौन सा हो जाता है। इनरिच्ड मीडिया हमने बताया कौन सा होता है, सॉलिड होता है। ब्लड अगार और चॉकलेट अगार क्या हो जाते हैं, उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 21 नंबर का, और 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्हिच मीडिया डिफरेंशिएट लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया।
तो ब्लड अगार, चॉकलेट अगार, मैकांकी या फिर आपका टेरुलाइट ब्लड अगार। तो ध्यान रखना, हम जब डिफरेंशिएट मीडिया पढ़ा रहे थे, डिफरेंशियल मीडिया पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने बताया था कि दो प्रकार के आपके मीडिया यूज होते हैं, पहला आपका मैकांकी, दूसरा आपका क्लेड। लेकिन हमने वहाँ पे थोड़ा सा कहना भूल गया था कि जो लैक्टोज और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग की बैक्टीरिया को सेपरेट कर रहे हैं वो कौन सी मीडिया होती है या फिर कौन सा होता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है, मैकांकी अगार ही होता है, ठीक। तो मैकांकी अगार पे ही आप लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग को यहाँ पे डिफरेंस करते हो। अगर हम लैक्टोज फर्मेंटिंग की बात करेंगे तो आपके कौन से यहाँ पे कलर देते हैं भाई, तो आपको यहाँ पे पिंक कलर देते हैं। और आपका जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया होता है, क्या नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग को क्या देता है, वो आपका पेल कलर देता है या फिर कह सकते हो कलरलेस होता है। क्या होता है, आपका कलरलेस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल बताना कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पास हो गया यहाँ पे। चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का प्रश्न कह रहा कि किस टाइप ऑफ मीडिया रिक्वायर्ड स्पेशल ग्रोथ फैक्टर, यानी कि किस प्रकार के मीडिया के पास स्पेशल ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीडिया, डिफरेंशिएट मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, आपका सिंपल मीडिया। तो देखो हमने क्या बताया, जब सिंपल मीडिया में कुछ न्यूट्रिएंट टाइप की चीजें मिलाओगे तो आपका क्या बन जाएगा, एनरिच्ड मीडिया बन जाएगा। तो यही आपका जो राइट आंसर जाएगा, आपका क्या जाएगा, सीधा राइट आंसर जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्या कह रहा है कि जब इसमें कोई स्पेशल ग्रोथ फैक्टर मिला रहे हो, जैसे कि आप न्यूट्रिएंट में ब्लड मिला दे रहे हो, सीरम मिला दे रहे हो, या फिर क्या मिला दे रहे हो, या फिर आप एग मिला दे रहे हो, तो आपका एनरिच्ड मीडिया हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट मीडिया डिफरेंशिएट के मतलब कि हमने बताया दो चीजें आपकी ग्रोथ हुई है, दोनों को आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, लैक्टोज फर्मेंटिंग नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग में बदल सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। ओके, बाद में आता है अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 23 नंबर का है। 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्लेट एंड कल्चर मीडिया शुड बी स्टोर्ड एट डाटा टेम्परेचर, मतलब कि अगर आपके पास कल्चर मीडिया है, आपके पास पेट्री डिश है, तो उसको किस टेम्परेचर पर स्टोर करोगे, 1 से 6 डिग्री या फिर 1 से 4 डिग्री सेल्सियस, 2 से 6 डिग्री सेल्सियस, 1 से 10 डिग्री सेल्सियस, 10 से 15 डिग्री। तो राइट आंसर 2 से 6 डिग्री सेल्सियस पे अपने कल्चर मीडिया को, अपने पेट्री डिश को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का है। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि इन विच कल्चर मीडिया कैंडिडा अल्बेनकॉन्स इज यूज्ड एज पॉजिटिव कंट्रोल। तो देखो यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ पे कल्चर मीडिया बने हुए हैं उनके लिए पर्टिकुलरली एक कंट्रोल दिया गया है, ठीक है। उस कंट्रोल के आधार पे अपने पहले कल्चर प्लेट को चेक कर सकते हो कि क्या इसमें ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं आगे फर्दर की जो आपकी लेक्चर आएंगी या फिर जो संकल्प बैच है, उड़ीसा वाली बैच है, उसमें मैं डाल दूंगा किसके लिए कौन सा कंट्रोल यूज हो रहा है। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आपका जो कैंडिडा अल्बिकॉन्स है ये किसके लिए यूज होता है, तो आपका यूज होता है सॉरबोर्ड आकार के लिए, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके अभी एमसीक्यू बाकी हैं जो आपके कल्चर मीडिया के हैं। कमेंट करके बताना कि क्या आपको और भी कल्चर मीडिया के एमसीक्यू चाहिए या फिर इतना आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आप कमेंट करोगे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगा कि सर हमको और कल्चर मीडिया के एमसीक्यू चाहिए, तो पार्ट 1 पार्ट 2 दो मिला के आपके हो जाएंगे कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर मीडिया इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा आपके एग्जाम में आता है, चाहे आप डीएमएलटी के स्टूडेंट्स हो, चाहे बीएमएलटी के स्टूडेंट्स हो, या फिर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, सभी में आपका ये महत्वपूर्ण रोल डिपेंड करता है, मतलब निभाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है, आपका जो भी है आपके 24 प्रश्न थे, यहाँ का जो आपके प्रश्न के आंसर हैं ये आपके लगे हुए हैं, आपको दोनों बैच में मिल जाएगा पीडीएफ। और अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए बच्चे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।